कहानी की शुरुआत में हम मूवी का मेन कैरेक्टर स्टीव को अपना एक साथी मार्क के साथ मिलकर रे नाम का एक आदमी पे G46 नाम का दवा अप्लाई करते हुए देखते हैं, जिससे रे हंसने लगता है। फिर उसे बताया जाता है कि मर्डर करने के कारण उसे उम्र कैद की सजा हुई है। रे फिर भी हंसता है, जिससे समझ आता है कि G46 दवा लोगों को हंसाती है। इसके बाद हम स्टीव को अपना सेट से स्पाइडर हेड नाम का एक जेल कम रिसर्च सेंटर में आता हुआ देखते हैं। वहाँ कुछ कैदियों को नॉर्मल जेल से ट्रांसफर करके रखा गया होता है और उन पे अलग अलग टाइप का दवा ट्रायल किया जाता है। उन कैदियों के बॉडी में मोबीपैक नाम का एक डिवाइस लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू उन्हें ट्रायल के लिए दवा दी जाती है। इसके बाद स्टीव जैफ नाम का एक कैदी को रिमोट फील्ड टेस्टिंग के लिए एक जगह ले जाता है, जहां उसे N40 नाम का ड्रग दिया जाता है, जिस कारण जैफ वहां की नेचर को हेलुसिनेट करता है, लाइक आसमान में फूलों को हेलुसिनेट करता है। वहाँ से वापस आकर जैफ इजी से मिलता है। इजी भी एक कैदी है और वहाँ खाना पकाने की काम करती है। वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। रात को सोते टाइम जैफ अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे एक रात ड्रंक गाड़ी चलाते टाइम उसकी कार की एक्सीडेंट हो गई थी और उसके साथ वाला एक दोस्त की मौत हो गई थी, जिस कारण उसे जेल हुआ था। अगले दिन स्टीव जैफ और हैदर नाम का एक लड़की को आपस में मिलाता है। वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, पर फिर भी N40 इंजेक्ट करने के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। N40 दवा के कारण इंसान अलग अलग चीज़ों को महसूस कर सकता है। इसी कारण वो दोनों एक दूसरे को ना पहचानते हुए भी दवा के कारण आपस में अट्रैक्शन महसूस किया था, पर अभी भी उस दवा का ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि दवा का असर खत्म होने के बाद क्या होगा वो भी नोट करना होता है। अगले दिन सारा नाम की एक ज़्यादा उम्र की औरत और सैफ को फिर से N40 दिया जाता है। इसमें दोनों का रिएक्शन सेम होता है, दोनों इंटीमेट होते हैं, मतलब कि दवा के कारण दोनों लड़कियों के लिए सैफ का फीलिंग सेम होता है। इसके बाद स्टीव हैदर और सारा पे I-16 नाम का एक न्यू दवा टेस्ट करने के लिए सैफ का डिसीजन पूछता है कि वो उन दोनों लड़कियों में से किसको ये दवा देना चाहता है, क्योंकि सैफ को ये दवा पहले दिया गया था। इसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इस दवा से डर लगता है, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सैफ अपने तरह और किसी को इस दवा से तड़पता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पाता। तो स्टीव उसे समझाता है कि अगर ये सब ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो करोड़ों लोगों की लाइफ बदल सकती है, लोगों का अकेलापन दूर हो सकता है। इसके बाद गेम खेलते टाइम इजी सैफ के पास आती है और दोनों अपनी लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आकर सैफ को बताता है कि उसे एज ए रिवॉर्ड एक फ्री फ्राइडे मिला है, मतलब कि उसे बाहर जाने का चांस मिला है। अगले दिन सैफ बाहर जाता है और एमा नाम की एक लड़की को वॉइस मैसेज करता है, जिसे वो पहले पसंद करता था। वो बताता है कि ये मेरा आखिरी मैसेज है तुम्हारे लिए, क्योंकि अब मुझे इजी नाम का एक लड़की मिल चुकी है। वापस आकर रात को सैफ सैंटा बन के इजी के साथ एंजॉय करता है। अगले दिन रोगन नाम का एक आदमी और सैफ पे N40 अप्लाई करने के लिए लाया जाता है। रोगन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का होता है, जिसे देख के सैफ डर जाता है, तो ट्रायल कैंसिल हो जाता है। सैफ इस बात से गुस्सा हो जाता है, तो स्टीव उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारा रूल्स वहाँ की कमेटी बनाते हैं। तो सैफ उससे माफ़ी मांगता है। उस रात हम देखते हैं कि स्टीव भी वो सारा दवा लेता है। अगले दिन सैफ अपना डिसीजन ले लेता है और हैदर को वो दवा देने का डिसाइड करता है। दवा देने के बाद हैदर पहले उल्टी करती है और फिर रोने लगती है। धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल खो देती है और मोबीपैक को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे डोज ओवरफ्लो हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई उस पर अटैक करने वाला है और वो एक नुकीला चीज़ लेकर अपना गला काट लेती है। ये देख के स्टीव और मार्क लैब के अंदर हैदर के पास जाते हैं और स्टीव के पॉकेट से वहाँ की चाबी गिर जाती है। सैफ चाबी उठा के एक ड्रॉयर खोल के अंदर से एक डायरी निकालता है, जिसमें एक फार्मा कंपनी का नाम होता है, जो कि स्टीव के नाम का होता है, मतलब कि वो कंपनी स्टीव का है। कोई कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें अलग अलग डोजेस का एक लिस्ट होता है। पता चलता है कि उन लिस्ट में से बस एक ही ड्रग N40 का ट्रायल बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो चुकी है, पर स्टीव ने अभी भी I-16 का ट्रायल कंटिन्यू रखा है। ये सब देख के सैफ को शक होता है उस पर। इतने में वहाँ स्टीव आने लगता है, तो सैफ जल्दी से सब पहले तरह समेट देता है, जिस कारण स्टीव को उस पर शक नहीं होता। इसके बाद स्टीव मार्क को हैदर की मौत के बारे में किसी को बताने के लिए मना करता है और फिर सैफ को समझाता है कि हैदर की मौत के पीछे उनकी कोई गलती नहीं है, वो खुद सह नहीं पाई। ये साइंस है और साइंस का काम है उन चीज़ों को ढूंढना जो बाकी सबके लिए अननोन है। सैफ दुखी होता है, तो स्टीव उसे G46 यानी हंसाने वाली दवा देता है और वो दोनों सब कुछ भूल
खुल के हंसने लगते हैं। अगले दिन वो लोग लिज़ी पे कोई टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर लिज़ी एक स्टेपलर देख के डर जाती है। शायद पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि वो एक मामूली स्टेपलर देख के डर रही है, जिस कारण स्टीव ट्रायल रोक देता है। वहाँ से निकल के लिज़ी ज़ैफ से मिलती है और उसके साथ जो भी हुआ वो सब बताती है। यह ज़ैफ रिवील करता है कि पास्ट में हुई उस एक्सीडेंट में उसका एक दोस्त के साथ एमा भी उस कार में थी और कार में आग लगने की वजह से उसकी फ्रेंड के साथ साथ एमा की भी मौत हो गई थी। वो टाइम रहते उन दोनों को बचा नहीं पाया था, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से आज तक वो स्टीव का सारा ट्रायल का दर्द सह रहा है। लिज़ी उसे समझाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो दोनों एक हो जाते हैं। तभी वहाँ स्टीव आता है और उन दोनों को कुछ खाने का देकर वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को साथ में देख के स्टीव समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये देख के अगले दिन स्टीव ज़ैफ को बताता है कि प्रोटोकॉल कमेटी के मुताबिक अब I-16 का लास्ट ट्रायल एक ऐसा इंसान पे करना होगा जिसे ज़ैफ प्यार करता हो, मतलब कि इजी पे ट्रायल करना होगा। ये सुन के ज़ैफ गुस्सा हो जाता है तो ट्रायल नहीं हो पाता, इसलिए रात को स्टीव मार्क को ज़ैफ का इमोशन कंट्रोल करने के लिए उसका डोज डबल कर देने के लिए कहता है। दवा देते टाइम ज़ैफ मार्क को सब बता देता है कि कोई कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये स्टीव का खुद का कंपनी है। ज़ैफ उसे समझाता है और ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए मना करता है। अगले दिन सुबह दोबारा ट्रायल के लिए लिज़ी को लाया जाता है। ज़ैफ फिर भी नहीं मानता तो स्टीव उस पर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को अलग करने के लिए लिज़ी को अपने पास्ट के बारे में बताने के लिए फोर्स करता है ताकि ज़ैफ उससे दूर हो जाए और ट्रायल के लिए मान जाए। लिज़ी बताती है कि उसने एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग लॉट में अपने 9 महीने की बच्ची को गर्मी के टाइम कार के अंदर बंद करके कुछ काम के लिए चली गई थी, जिस कारण बच्ची की मौत हो गई थी। इसी के लिए उसे जेल हुआ था और वो खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। फिर लिज़ी ज़ैफ को फोर्स करती है स्टीव की बात मान के I-16 उसे देने के लिए, पर ज़ैफ स्टीव की मोबाइल से I-16 का बटन प्रेस करने की जगह उल्टा स्टीव की बॉडी में लगा मूवी पैक के थ्रू उसी को G46 और अलग अलग टाइप का दवा दे देता है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल होने लगती है। ज़ैफ बताता है कि मार्क ने पिछली रात उसका मूवी पैक खाली करके स्टीव को दे दिया था और अब वो पुलिस को लेने गया है। इसके बाद ज़ैफ रिवील करता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। असल में इन सब दवा के ट्रायल के नाम पे स्टीव D6 नाम का एक दवा सब पे टेस्ट कर रहा है, जिससे इंसान बिना किसी सवाल के सारा बात मानता है, इंसान गुलाम बन जाता है और इसी दवा के थ्रू अब तक वो उन सबको अपनी बातें मनवा रहा था। इस दवा के थ्रू वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ सब एक दूसरे की बात मानते हो, जिससे सबका भला होता, क्राइम नहीं होता। स्टीव बताता है कि असल में ज़ैफ को 7 महीना पहले ही छुट्टी मिल गया था, पर उसने जानबूझ के उसे वहां रखा था कि उसके थ्रू वो अपने दवा की ट्रायल को कंटिन्यू रख सके। ये सब सुन के ज़ैफ गुस्सा हो जाता है और उससे मेन डोर खुलवा के वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से स्टीव एक नाइफ उठा के उस पर अटैक कर देता है और उससे अपना फ़ोन लेकर लिज़ी को I-16 दे देता है, जिससे लिज़ी अपनी जान लेने की कोशिश करती है। ज़ैफ जल्दी से भागता हुआ जाकर चाकू से उसकी मूवी पैक खोलकर सारा दवा निकाल के उसे बचा लेता है। इधर स्टीव बाकी सारे कैदियों को झूठ अनाउंस कर देता है कि ज़ैफ और लिज़ी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें रोकने के लिए कहता है, जिस कारण 1 बाय 1 सब लोग उन पे अटैक करने लगते हैं और स्टीव बाकी सारे दवा के साथ अपना जेट लेकर वहाँ से भाग निकलता है। मार्क पुलिस के साथ उसका पीछा करता है और इधर ज़ैफ और लिज़ी एक बोट से वहाँ से भागते हैं। मोबाइल खराब हो जाने के कारण स्टीव की बॉडी में अब अलग अलग टाइप का दवा सप्लाई होने लगती है और N40 दवा के कारण वो अपने सामने एक पहाड़ को आसमान समझ के उस तरफ बढ़ता है और जेट वहाँ टकरा के उसकी मौत हो जाती है। ज़ैफ और लिज़ी ये देख के खुश होते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।